इधर क्यों समाजवादी पार्टी सीधा एक तरफा साइकिल तो लखनऊ पहुंच गई। पहुंच जाएगी? पहुंच गई। ईमानदारी वाला तो साइकिल ही है। बेईमानी वाला? बेईमानी वाला कुछ भी बोल दे। फिर 27 में क्या होगा? 27 में सपा हुई। बीजेपी जो है वो तोड़ने वाली पार्टी है और उन्होंने जैसे फूफा जी को तोड़ रखा है वो सब बीजेपी ने, वरना वो कभी नहीं टूटते। महंगाई बढ़ेगी? महंगाई बहुत बढ़ गई भाई साहब। मामला गड़बड़ हो गया। माहौल बहुत बेहतरीन चल रहा है। माहौल समाजवादी पार्टी यहाँ से ही निकलेगी। समाजवादी पार्टी का ही पूरा माहौल है यहाँ पे। सपा ही चलेगी? सपा सबको सफा कर देगी? बिल्कुल। ये सपा सबको सफा कर देगी। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय आपको बता दूं, करहल की तहसील के पास ये एक बाज़ार लगती है करहल की। यहाँ पर मौजूदगी हमारी। उपचुनाव है, उपचुनाव में क्या कुछ पब्लिक सोच रही है, किन मुद्दों पर वोट करेगी, इस पर चर्चा कर रहे हैं। और बाज़ार में इसलिए निकले हैं क्योंकि बाज़ार से ही माहौल तय होता है एक चुनाव का कि क्या कुछ होने वाला है, पब्लिक क्या सोचती है, इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ दुकानदार भी, हम बात करेंगे। क्या लग रहा है चुनाव में माहौल क्या देख रहे हो? माहौल सीधे समाजवादी पार्टी का है। सीधा क्यों समाजवादी पार्टी? सीधा एक तरफा साइकिल तो लखनऊ पहुंच गई। पहुंच जाएगी? पहुंच गई। यार चुनाव तो एक हफ्ते बाद है। अभी से पहुंचा दिया, फाइनल हो चुकी बस। ये कमल वाले क्या करेंगे? कॉल वाले अब देखेंगे क्या करेंगे, आगे तैयारी करेंगे 27। फिर 27 में क्या होगा? 27 में सपा हुई। ये तो सेमीफाइनल माना जाता है, क्यों चाचा? इधर फाइनल हो गई जाती गाड़ी, सेमीफाइनल होती ही नहीं इधर। ये कोई सेमीफाइनल? फाइनल होता है एक तरफा, फाइनल सीधे 6 बढ़ता है। देखिए इधर तो बात कर रहे हैं यहाँ पे समाजवादी पार्टी की। दुकानें तमाम सारी हैं। उस पार आप देख रहे हैं हम लोग चल रहे हैं और चल करके बात करेंगे लोगों से और समझेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। और बात करेंगे कि ये जो करहल की ये जो विधानसभा सीट है, उपचुनाव में क्या कुछ सोचते हैं। पीछे एक भाई खड़े हुए हैं। नाम क्या हुआ? कुछ नहीं भाई साहब, सामान ले रहे हैं। सामान ले रहे हैं? और क्या? महंगाई बढ़ेगी? महंगाई बहुत बढ़ गई भाई साहब। मामला गड़बड़ हो गया। बहुत गड़बड़ है भाई। इधर चुनाव का क्या चल रहा है माहौल? माहौल का सही चल रहा है भाई साहब। कौन निकल रहा? ये तो नहीं पता अब कौन निकल रहा है। कुछ अंदाजा बता दो। अंदाज से में तो कुछ पता नहीं। तराजू है भारी किस तरफ है? कांटा अब तराजू भारी है। किस तरफ भारी है? कांटा किधर जाता जा रहा है? कांटा सीधा तरफ जा रहा है। सीधा किधर है? राइट साइड। राइट में कौन है? अब पता नहीं सर, मुझे ये मामला मालूम नहीं लगा, कांटे की टक्कर दिख रही है। अभी मुझे नहीं पता सर। ये कोई बात नहीं, आम पब्लिक है, नहीं समझ पाती है। पीछे देखिए यहाँ पे दुकान है, दुकानों पे हम लोग बात कर रहे हैं। नाम क्या हुआ भाई आपका? चलिए कोई बात नहीं, दुकानों में हम आ गए हैं, लोगों से बातचीत हो रही है। नाम क्या हुआ भाई आपका? सर्विस कुमार। तो चुनाव का माहौल चल रहा है, यहाँ के लोकल हो? हाँ, क्या चल रहा है इधर माहौल? अभी तो सफाई चलेगा। सपा चल रही है। आप तो भाग आए थे यार। समाजवादी पार्टी। डर किस बात का है? डर में सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं क्यों बोलूँ? अच्छा, सरकारी कर्मचारी। चलिए आपसे बात नहीं कर। पीछे यहाँ पे दुकान है। भाई क्या नाम हुआ? मोहम्मद अरशद। तो इधर ही रहते हो आप? यस। इधर तो लोग ज़्यादा आते जाते रहते होंगे। जी। दुकान उकान ठीक ठाक चल रहा है? क्या चल रहा माहौल इधर चुनाव का? माहौल बहुत बेहतरीन चल रहा है। माहौल समाजवादी पार्टी यहाँ से ही निकलेगी। समाजवादी पार्टी का ही पूरा माहौल है यहाँ पे। समाजवादी का? समाजवादी पार्टी है। बात कर रहे हैं जो बिजनेसमैन होते हो तो भाजपा की बात करते हैं। अरे भाजपा नहीं जानते भाई, ओनली समाजवादी पार्टी या तो समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी? यस। समाजवादी पार्टी सपा की बात कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? सोनू यादव। वोट आ गई? हाँ यादव जी बता दी तो पहले ही आपकी वोट एक तरफा मान ली जाए। हाँ बिल्कुल, सपा ही है बिल्कुल। सपा को इतना समर्थन हो रहा है इधर? भाई गढ़ है सपा का तो शुरुआत। गढ़ में सेंध मारने भी तो आ रहे हैं लोग। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सपा ही चलेगी। सपा ही चलेगी? सपा सबको सफा कर देगी? बिल्कुल। ये सपा सबको सफा कर देगी। लोगों से बातचीत होती है तो आप समझ रहे हैं कि माहौल क्या है। लोग हमारे साथ और भी हैं। नाम भाई क्या हो गया आपका? नाम क्या हुआ? गौरव यादव। यादव जी तो वोट एक तरफा मान लीजिए या बदलेगी? साइकिल में धुआंधार, कोई टेंशन नहीं, दौड़ रही है साइकिल यहाँ से। लेकिन सेंध मारने के लिए तमाम बड़े नेता भी उतरे हैं मैदान। कोई नेता की किसी की नहीं चल रही यहाँ पर, कोई मतलब ही नहीं नेता का। यहाँ सिर्फ माननीय नेताजी का नाम चलता है। फूफा जी भी लगे हुए, मान्य हुए आप लोग? अरे फूफा जी का कोई कुछ नहीं यहाँ पर है, कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर। कोई भी नेता आ जाए यहाँ पर, जब मान्य होता है तो उसका सम्मान किया जाता है। अरे सम्मान किया जाता मान्य का सम्मान नहीं होता? नहीं, कोई सम्मान नहीं। कोई सम्मान नहीं। अभी कोई सम्मान ही नहीं, अभी तो सिर्फ नेताजी का सम्मान है। बाकी बात होगी चुनाव के बाद में देखा जाएगा चुनाव के बाद बात। जी बिल्कुल बिल्कुल। यार चाचा आप एक बात बताओ, फूफा जी का सम्मान नहीं करे, मान्य का तो सम्मान। अरे फूफा जी को सम्मान तब करो जाए भाई धरिया में खाओ भाई छेद कर दे, तो कोई तरीका है? मान्य है? मान्य तो है, मान्य तब है जब मान्य के संग रहते। अब तुम भजन बना के बाजी है
तो का मतलब तखरी तोड़ ले गए, ईट बाट ले गए तो तोले रहो ऐसे ही, गद्दे तोड़ लाइए। तो फूफा जी नाराज हो गए आप? नाराज हो जाए तो चले जाए। नहीं, आप तो नाराज हो गए। कितने चले गए भाई, जान दल में है, उस दल में तो वजन तो अब चले और गए तो का मतलब वोट ले गए, सपा को का मतलब सपे ले गए, उपनुई तो चले गए, चले जाओ। मतलब उन्हें कोई मतलब नहीं था? कोई मतलब नहीं है। गलत बात है। गलत तो बे करे गए, हम कहाँ गलत करी, हमारे मान नहीं आते तो बे हमारे संग रहते तो मेरे मान नहीं थे। अब चले गए, चले गए। अब चले गए तो चले गए। तो दोबारा बुलाएंगे कि नहीं? दोबारा चुनाव के बाद अगर आएंगे तो शर्मा ना आएंगे तो जयशंकर की कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। ये देखिए ये माहौल है भाई। ये सब क्या बातें हो रही है यार, मुस्कुरा रहे हो पीछे से? बहुत अच्छी बात है, उन्हें सही तो बता रहे वो। बीजेपी जो है वो तोड़ने वाली पार्टी है, और उन्होंने जैसे फूफा जी को तोड़ रखा है वो सब बीजेपी ने, वरना वो कभी नहीं टूटते। जिस कदर उन्होंने तोड़ा है, अगर टाइम आएगा तो आने तरीके से समाजवादी पार्टी उन्हें उसी तरीके से जोड़ भी लेगी, क्योंकि मतलब वापस बुलाने के भी उम्मीदें हैं। अरे जब मेल मिटाव दोबारा से होगा तो सपा सरकार आएगी और दोबारा वो वापसी भी आएंगी। वो तो उनकी नाराजगी है, भाजपा वालों ने उनके दिल में बिठा रखी है, तो इसलिए वो चले गए हैं। मतलब ये मानते हैं जैसे बारात में फूफा जी नाराज हुए थे, नाराजगी से गए हैं। और क्या, अब वो तो जिस दिन सत्ता आएगी उस दिन फूफा जी, जीजा जी सब वापस आएंगी। जिस दिन सत्ता आएगी उस दिन फूफा जी, जीजा जी सब वापस आएंगे। नाम क्या हुआ? एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी। नाम क्या हुआ? फिरोज। फिरोज भाई, क्या चल रहा है इधर माहौल? सही सही बताना। ईमानदारी वाला? ईमानदारी वाला तो साइकिल ही है। बेईमानी वाला? बेईमानी वाला कुछ भी बोल दे। कुछ भी बोल दो। और क्या? तो साइकिल क्यों इतना पसंद आ रही है? भाई यहाँ के नेता हैं, अपने यहाँ के नेता हैं, यहाँ उनका गढ़ है, तो भाई जहाँ घर होता है वहीं पे आदमी एक जाता बात करें, सिंबल देख करके सीधे वोट करते हो, प्रत्याशी भी देखते हो? है। नहीं, प्रत्याशी देखते हैं, सिंबल तो बात की बात है। प्रत्याशी यहाँ के लिए उन्होंने काम किया है भाई, हमारा तो काम बोलता है ना। पब्लिक को क्या चाहिए? काम, वो मिल रहा है। काम हो रहा है। हाँ, ये काम यहाँ पर हो रहा है। तो हमारी लोगों से यहाँ पर बात हो रही थी, आप देख रहे हैं दुकानें हैं, यहाँ पर कस्टमर भी है। हम सभी से बात करके समझ रहे थे कि ये जो चुनाव है वो जाके इस तरफ रहा है। और बड़ी बात ये है कि ये जो चुनाव है इसको सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है 2027 के चुनाव को लेकर के। तो लोगों से लगातार हमारी बात होती है तो तमाम सारी बड़ी बातें होती है कि दुकान के एक सवाल लूँगा, यहाँ पे लोग समाजवादी पार्टी की ज़्यादा बात कर रहे हैं, वजह क्या है? भाई हमें जानकारी नहीं है भाई। आप इधर के लोकल नहीं हो? नहीं, लोकल के हैं। मुद्दे अच्छा बड़े क्या हैं, हम बात नहीं करेंगे ज़्यादा कि दुकान है, बड़े मुद्दे क्या हैं जिस पर इस बार वोट करने जा रही लोग? अरे यार जी भाई साहब ये बताएंगे यार। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। और जो बाजार का माहौल दे रहे हो, ये दिन ऐसे होते थे यहाँ भीड़ बनती नहीं थी, आज खाली पड़ी हुई है दुकानें, ये हाल। और ये सपा का गढ़ है, बहुत भीड़ रहती थी, बहुत ही अच्छी तरक्की रहती थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार रहती थी। आज का ये माहौल है, सड़कें खाली हैं, दुकानें खाली हैं, किराया इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, हर माहौल से आदमी परेशान है। सबसे ज़्यादा यही परेशानी है, पढ़ा लिखा भी परेशान है, दुकानदारी परेशान है और कस्टमर भी परेशान है, हर इंसान परेशान है। आप क्या काम करते हो भाई? मैं तो सर इधर प्राइवेट मान लो जॉब करता हूँ, इधर रेलवे में हूँ। रेलवे में? तो रेलवे भी तो प्राइवेट हो गई है। प्राइवेट सब कुछ प्राइवेट कर दिया भाई। ना क्यों इतना सिकुड़ रहे हैं? नाराजगी है सर क्या? नहीं नाराजगी, देखो बेरोजगारी है सर, कितनी महंगाई है। आप बताओ 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये मिल रही है। नहीं, आप बताओ क्या लाभ है? बताओ किसी को आम लोगों से पूछ लीजिएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इतने मच्छर लग रहे हैं, लोग सो नहीं पाते, कोई चीज़ है नहीं, सब चीज़ ब्लैक, चलो ब्लैक, हर चीज़ मान लो उल्टा सीधा काम चल रहा है। देखो कहीं भी कागज़ डॉक्यूमेंट्स बनवाने जाओ, जैसे तहसील वगैरह, हर चीज़ फर्जी काम, लेखपाल को दो, सेक्रेटरी को दो, इसे दो, उसे दो, हर जगह उल्टा काम चल रहा है। किसी की कॉलोनी अनोली आ जाए तो भी उसे 2 लाख की होगी, हो सकता है 50,000 ही पैसे पहुँचे उसके पास। तो अभी तो उपचुनाव है, इसमें क्या दिख रहा है? उपचुनाव तो ये मेरा घर है, ये मान लो अखिलेश जी मेरे बड़े भ्राता श्री हैं, और देखो वो हर जगह तो मेरे सपोर्ट करते हैं। देखो यहाँ 24 घंटे लाइट चलती थी, अब क्या होता है, कभी 12 घंटे चल रही है, नहीं तो कहीं लाइन कटी डली है, कुछ नहीं हो रहा है इसमें, कोई सुनवाई भी नहीं, किसी के पास जाओ तो कोई सुनता भी नहीं है। इधर कौन किसके पास, इधर मेरा घर है, कम से कम अपने सहपाई के पास चले जाएं, किसी को समस्या हो उन्हें बताएंगे, कम से कम समस्या का हल तो होगा। इधर किसके पास जाएं? आप बताओ कौन है मेरी सुनने वाला? इधर मेरा घर है,
वो मेरी सुनते हैं, ऐसी बात ना। और सबसे बड़े मुद्दा बेरोजगारी का सर, तो लोग अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, खेती बाड़ी भी जो हो रही, गैया भैंस सब कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। आप बताओ किससे प्रॉब्लम, हर चीज़ से प्रॉब्लम है। तो अभी क्या करोगे चुनाव में? अब चुनाव तो सर मेरा तो समाज वाली पार्टी का है, मेरे बड़े भ्राताश्री हैं, उन्हें हर तरफ तक जब से मान लो देखो फैमिली है यहाँ ही रहती है, मान लो लोकल के आदमी, जब तक मेरा समर्थन रहेगा मैं तो समाज वाली पार्टी का था और रहूँगा मैं इसमें। ये समर्थन देख रहे हैं हम लगातार जब बात कर रहे हैं तो पब्लिक यही बता रही है कि यहाँ करहल विधानसभा में लोग समाजवादी पार्टी को समर्थन करेंगे। जो भाजपा गढ़ तोड़ने की बात कर रही, गढ़ तोड़ने में नाकामयाब रहेगी अगर इस तरीके से अगर माहौल बना रहा। फिलहाल पब्लिक क्या कुछ करेगी ये तो 20 तारीख को डिसाइड होगा। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं आपको सारी अपडेट पहुँचाता रहूँगा। मैं हूं तेजकांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।